बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो और खुद में वो बदलाव करो जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हवा में ताशों का महल नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की जो अपडेट, बहुत दिन हो गए, आज हम छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल पॉजिटिव डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट बातें करेंगे। सीईटी रिजल्ट 17,000 पदों पर नई भर्ती, जो आपने अखबार में न्यूज पढ़ी होगी, मोटे अक्षरों में हेडलाइन आपने देखी होगी कि सीईटी रिजल्ट के उपरांत 17,000 पदों पर आपकी भर्ती होगी। उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था कि वो क्लर्क की भर्ती है या हरियाणा पुलिस की है या सी ग्रुप, डी ग्रुप की, किसकी, लेकिन 17,000 पदों पर नई भर्ती आपकी आएगी जब आपका सीईटी का रिजल्ट, आपका परिणाम घोषित होगा। करेक्शन पोर्टल में कंट्रोवर्सी क्या है? 17 तारीख से 24 तारीख तक आपके लिए करेक्शन पोर्टल खोला गया है। ये भी सभी को पता है कि वो करेक्शन पोर्टल क्यों खोला गया है। उसके बाद बात करें कि कंट्रोवर्सी क्या है, विरोधाभास क्या है, 35+ जिसके नंबर हैं वो क्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिजल्ट। तो रिजल्ट आपका करेक्शन पोर्टल के तुरंत बाद, 1-2 दिन बाद में आपका संभवतः इसी महीने के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट, जो आपका परिणाम है सीईटी का, वो घोषित होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात करें करेक्शन पोर्टल की, तो करेक्शन पोर्टल का बहुत लंबे समय से बच्चे इंतजार कर रहे थे। करेक्शन पोर्टल आपका खुल भी गया है, जो आपका 17 तारीख से 24 अक्टूबर तक, 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक का आपको समय दिया गया है। ठीक है, तो इतना लंबा समय देने की इतनी बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी खैर नहीं थी, 2-3 दिन का भी समय पर्याप्त था, लेकिन 7 दिन का आपको समय दिया गया है उन बच्चों को जिन्होंने जब आपका आवेदन किया गया था, जब आपका नोटिफिकेशन आया था, जब आपको आवेदन का समय दिया गया था, उसके दौरान वेबसाइट बिजी होने की वजह से कह सकते हो। ठीक है, तो बहुत से ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जल्दबाजी में, कैटेगरी के बच्चे थे जिन्होंने जर्नल में फॉर्म अप्लाई किए हैं। ठीक है, उसके बाद माननीय चेयरमैन साहब ने ये भी कहा था कि आपका करेक्शन पोर्टल खोला जाएगा, आपका जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट घोषित होगा, उससे पहले आपका करेक्शन पोर्टल, आपको समय दिया जाएगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस पर अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि विरोधाभास इसलिए है कि इसमें समय जो सीमा है वो 14 जून दी गई है कि 14 जून या 14 जून से पहले जिसने अपनी ओबीसी की सर्टिफिकेट बनाई थी, केवल वो ही अपलोड कर सकता है, उसके बाद वाला नहीं कर सकता। ठीक है, तो चूंकि यहाँ 2 बातें हैं, पक्ष और विपक्ष की 2 बातें करें, तो एक बात तो ये है कि जो ऑलरेडी क्वालिफाई है, जो सीईटी के जिसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, जो क्वालिफाई है, ठीक है, जो कैंडिडेट क्वालिफाई है, जो 10 गुना की कंडीशन को पूरी करेगा, या फिर ये कह सकते हैं जो क्वालिफाई है उनको 10 गुना की कंडीशन के लिए, चाहे वो जनरल का है, ओबीसी का है, एससी AWS है, तो उनको दोबारा से फॉर्म भरने पड़ेंगे। ठीक है, तो दोबारा से जब फॉर्म भरने पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ आपकी कैटेगरी मेंशन की जाएगी। तो उन बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जिनका स्कोर अच्छा है, हो सकता है वो जनरल में फाइट कर रहे हो, ओबीसी में फाइट हो सकता है, कैटेगरी के बच्चे जिनके प्लस 50 या 50+ नंबर है। तो जब फॉर्म दोबारा से अप्लाई करेंगे, 10 गुना की जब आपकी कंडीशन बनेगी, जब 10 गुना के लिए आपको कॉल की जाएगी, तो उस समय आपके जो फॉर्म में आप मेंशन करेंगे कैटेगरी की, तो आप जो 10 गुना की कंडीशन को अपने कैटेगरी में ही पूरा करेंगे, तो उनके लिए तो मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत किनको है? दिक्कत पहली शिफ्ट और चौथी शिफ्ट, वी नो दैट, हम इस बात को जानते हैं। ठीक है, हमें पता है कि पहली और चौथी शिफ्ट थोड़ी सी कठिन स्तर की थी, उसका लेवल थोड़ा सा हार्ड था। तो वहाँ बच्चे कुछ एक बच्चे ऐसे थे जब अच्छा, वो बच्चे भी जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि 35+ मार्क्स वाले वो बच्चे हैं जो टेक्निकल के बच्चे हैं। ठीक है, बाकी तो लगभग आर्ट स्ट्रीम वाले, साइंस स्ट्रीम वाले जो बच्चे हैं उन्होंने तो बहुत अच्छा स्कोर किया है, 60+ ही नंबर है उनके तो। लेकिन 35 से 40 के बीच ऐसे मैक्सिमम भी बच्चे कह सकते हैं जो टेक्निकल के बच्चे हैं, LMSA के बच्चे हैं, MPSW, JEE, ये बच्चे, इनमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं, हार्ड शिफ्ट की वजह से, लेंथी पेपर होने की वजह से कहीं न कहीं उनका स्कोर पर्याप्त नहीं था। ठीक है, तो उनके लिए उनमें भी ऐसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वेबसाइट बिजी होने की वजह से उन्होंने जर्नल में फॉर्म भरे हैं। तो चूंकि अब जो पोर्टल है, नियमानुसार जो भी कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि 14 जून से पहले की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तो वो बच्चे कहीं न कहीं उनको दिक्कत है।
उनके लिए एक पहला विकल्प तो ये है कि वो बच्चे निवेदन करें एचएसएससी आयोग में जाके, माननीय चेयरमैन साहब से कहें कि क्योंकि वेबसाइट बिजी होने की वजह से हम थोड़ा सा जर्नल में फॉर्म हमने आनन फानन में भरा है, क्योंकि लास्ट डेट 14 जून होने की वजह से। तो उनके लिए पोर्टल हो सकता है, जहाँ तक जानकारी है कि उनके लिए एक पोर्टल और खुलेगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह की जो समस्या है वो जब फेस होंगी, जब बच्चे निवेदन करेंगे, ठीक है, हमारे जैसे भी जो अध्यापक हैं माननीय चेयरमैन साहब से विनम्र निवेदन करते हैं कि उन बच्चों के लिए 2-3 दिन के लिए पोर्टल खोला जाए, ताकि 14 जून के बाद जिनकी सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट अपलोड करें, ताकि वो उनका जो रिजल्ट है वो कैटेगरी में मेंशन हो। तो क्योंकि कैटेगरी में जो क्वालिफाई मार्क्स हैं वो 40% है 100 में से, तो उन बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी तो अच्छे स्कोर वालों का तो एक बार जो फॉर्म दोबारा से भरे जाएंगे तो ओबीसी उसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ एक ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनकी सर्टिफिकेट का इस तरह की दिक्कत है, तो मेरे ख्याल से ये जो आपका सीईटी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एलिजिबिलिटी टेस्ट तो केवल 40% और 50% क्वालिफाई है। उसके बाद जब 10 गुना की कंडीशन होगी तो आपको दोबारा से फॉर्म भरवाए जाएंगे, और दोबारा से फॉर्म भरवाए जाएंगे तो वहाँ आपकी कैटेगरी मेंशन होगी, क्योंकि हर फार्म में कैटेगरी मेंशन होती है। तो ये तो महत्वपूर्ण कंडीशन कह सकते हैं इसको, तो ठीक है। उसके बाद में बात करिए 17,000 की वैकेंसी की, तो ये अखबार में आपने भी जागरूक बच्चे हो, सभी ने देखा होगा कि 17,000 पदों पर आपकी भर्ती होगी। तो अब ये 17,000 जो पद हैं, जहाँ तक मुझे अनुमान है या मुझे जानकारी है, तो लगभग 6,000 के लगभग तो आपकी हरियाणा पुलिस की भर्ती है। और आपका जो डी ग्रुप का एचएसएससी डी ग्रुप 2025 का जो सीईटी होना है, जहाँ तक 10-11 हज़ार जो वैकेंसी है, हो सकता है वो डी ग्रुप की वैकेंसी हो, ठीक है, क्योंकि सी ग्रुप का तो पहले रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपकी जो भी टेक्निकल की भर्तियां हैं, जो भी आपकी क्लर्क, ग्राम सचिव, पटवारी की भर्तियां, उनके लिए तो स्पेशल आपका रिक्रूटमेंट जारी होता है। उसके बाद आपसे फॉर्म अप्लाई करवाएंगे, ठीक है, आपसे सारी आपकी कैटेगरी मेंशन होगी। उसके बाद आपको बताया जाएगा कितनी वैकेंसीज किस में है, ठीक है, ऑथेंटिक जो आपकी वैकेंसीज है नोटिफिकेशन में होती हैं। तो ये जहाँ तक 17,000 की जो भर्ती है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, तो एक तो हरियाणा पुलिस है, और ये आपकी शायद 10-11 हज़ार की जो डी ग्रुप की वैकेंसी है, जो नए बच्चे हैं जिनको अवसर मिलेगा, ठीक है। और हमारी बहुत जल्दी कल या परसों से नियमित रूप से हमारी दिल्ली पुलिस की और एचएसएससी सी और डी ग्रुप की भर्तियाँ जो नियमित रूप से क्लासेज होंगी। कुछ अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था, और ये कह सकते हैं अपरिहार्य कारणों से थोड़ा सा विलंब था। अब हमारी नियमित रूप से सुबह 8 बजे क्लासें होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लास होती है, सभी बच्चे उसमें सादर आमंत्रित हैं। जो भी बच्चा नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो, हमारे सामने केवल विकल्प यही है कि हम केवल तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, आवश्यक अनावश्यक बातों पर ध्यान ना देकर, अपने किसी प्रकार के भ्रम में ना पड़ के, हमेशा जीत उसी की होती है जो मेहनत करता है। केवल अपना प्रयास जारी रखिए, अपनी दिशा में संघर्ष करते हुए, पूरी मेहनत और मशक्क़त के साथ, संकल्पकृत होकर, पूरी निष्ठा के साथ, कठोर साधना के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़े। श्योर एंड सर्टेन आपको आपकी जो जीवन में सफलता है वो सुनिश्चित है, ठीक है। वो कहते हैं कि मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और जब पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो वह बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो सभी बच्चों को आज गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम।